हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे चैनल आसान एकेडमी में। तो आज हम एक बेहतरीन सा सेक्शन करने वाले हैं जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि कुछ एग्जाम टिप्स, कुछ 7 ऐसे फंडामेंटल तरीके जिसके कारण आपको बहुत ही बूस्ट मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। तो क्या शुरू करें? आप लोग टेंशन में हो क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेंशन को गायब कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। तो मैं आज आप सबको 7 ऐसे चीजें बताऊंगा जिसके कारण आपका एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप एग्जाम को प्रेजेंट कर पाओगे। एग्जाम में आंसर्स जो लिखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाओगे। और वीडियो एंड तक देखना ताकि आप ये भी समझ पाओगे कि एग्जाम के जाने से पहले क्या क्या करना होगा। तो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो पहला, द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। क्लियर? द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। तो अगर क्वेश्चंस, आप सबको क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन अगर टाइम आपके पास नहीं होगा तो आप आंसर लिख नहीं पाओगे, जिसके कारण आपका बहुत मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसके कारण तो पहला चीज होता है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको पहले ये करना होगा कि कितना क्वेश्चन है और कितने टाइम के अंदर आपके पास। शायद मेरे हिसाब से 3 घंटे होंगे एग्जाम को लिखने के लिए, तो उतने ही टाइम में सब बच्चे को एक ही टाइम मिलता है 3 घंटे, और वो 3 घंटा डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हो। तो पहला चीज कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर मिले तो पहला जो 5 मिनट होता है, आप क्या करो, उसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार ओवर स्क्रीनिंग कर लीजिए कि क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। क्वेश्चन लेंथी है या फिर आसान है या फिर क्या है। क्वेश्चन का लेवल एनालिसिस कीजिए। उस 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लेना नहीं है, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट भी तो करना है। तो इसलिए पहला जो 5 मिनट है ना, उसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनिंग कर लीजिए पेपर को, और टाइम अलॉट कर लीजिए। एक सेक्शन वाइज आपके पास होगा, सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके क्वेश्चंस होगा। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सेक्शन ए को इतना टाइम देना होगा, सेक्शन बी को इतना टाइम देना होगा। ऐसे करते आप प्लान जरूर बनाएगा। और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेन वर्ड लिमिट्स। जो आप एग्जाम में लिखोगे, आपका वर्ड लिमिट्स परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वही आपको दिलाएगा टाइम मैनेजमेंट का सही मतलब। ताकि जो आपको वर्ड लिमिट दिया जाएगा, सपोज आपको कुछ क्वेश्चन में 5 मार्क होगा या फिर 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको दिया जाएगा इतना वर्ड लिमिट पे आपको आंसर लिखना है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी लिखोगे ना, तो उसको एक वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना होगा। सपोज एक लाइन में आप 8 से 10 वर्ड लिखते हो, अगर आपको 100 वर्ड्स पे लिखना होगा आंसर, 100 से 120 तक वर्ड के अंदर लिखना होता है, तो आपको देखना होगा कि 10 से 12 लाइन में लिखना होगा आंसर्स। क्योंकि आपको देखना होगा, अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा वर्ड्स एक ही लाइन में लिखता है तो उसे उसके हिसाब से काउंट करके लिखना होगा, उस लाइन के हिसाब से काउंट करके लिखना होगा। तो सेकेंड जो थिंग है वो है वर्ड लिमिट मैनेजमेंट करना है। तो उसके हिसाब से मैं थर्ड पॉइंट जाऊंगा, वो है ट्राई टू राइट सिक्वेंशियली। आप जो भी आंसर लिखोगे ना, वो एक जो टीचर इवेलुएट करेगा उसके इंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा जमाने के लिए आपको क्या करना होगा, आंसर को सिक्वेंशियली लिखना होगा। सिक्वेंशियली मतलब अगर 1 नंबर है, 1 नंबर के बाद 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 4 नंबर, ऐसे करते जाएगा करके लिखना होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो, अगर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसको आपको लिखने के लिए तकलीफ होगा, आप शायद उसके आंसर नहीं पता होगा, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ स्पेस आपको छोड़ देना है ताकि दूसरे आंसर आप उसके बाद शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश तो कीजिए कि आंसर को आप एक अच्छे से एक मेंटेन्ड वे में सिक्वेंशियली लिखने के लिए कोशिश जरूर करना। अगर नहीं हो पाता है तो ठीक है, अगर हो पाता है तो जरूर करिएगा। और फोर्थ, डू क्लीन एंड लेवल डायग्राम्स व्हेरेवर नेसेसरी। आपको जहां पे भी कोई लिखना होगा और साइड में अगर कोई डायग्राम करना होगा, तो आप ये काम कीजिए, पेंसिल से अच्छे से डायग्राम बनाइए। उसके बाद अच्छे से उसको स्केल यूज करके, इधर उधर नहीं, एक साइड पे, सपोज आप इस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिए, तो उसके बाद आप एक स्केल यूज करके उसको लेबलिंग अच्छे से एक साइड में कर रहा है। इधर उधर चारों तरफ डायग्राम को लेवल करने की जरूरत नहीं है। लेवल जो करना है उसको आप अच्छे से लाइन बाय लाइन क्या करना है, ड्रॉ करके उसको एक ही साइड पे आपको लेबलिंग करना है। क्लियर?
और डायग्राम जो बनाना है नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोशिश जरूर करना, लेकिन छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टिप्स है। तो एग्जाम आप जब लिखोगे ना, आपको अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर और क्वेश्चन होता है कि ये अटेम्प्ट करो या फिर वो अटेम्प्ट करो, उसमें आप एक को छोड़ देना, क्योंकि दोनों लिखने से कोई ज्यादा मार्क मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको एक के बाद एक जो लिखना होता है, उसको अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आपको उसे अटेम्प्ट करना होगा। कैसे अटेम्प्ट करोगे? कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा यार, उस क्वेश्चन रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आप साइंस हो या मैथ हो या फिर जो कोई भी सब्जेक्ट में कोई तो चैप्टर होगा जिस पे आप ये रिलेट कर सकते हो, और इसके रिलेटेड अगर कुछ आंसर्स आपको पता है तो उसको रिलेट करके आपको ये आंसर लिखना होगा। नहीं तो अगर क्वेश्चन में जो भी कुछ वैल्यूज डाटा वगैरह दिया होगा उसको आप पहले लिख लेना, गिवन या फिर क्या अगर प्रूविंग दिया हुआ है तो उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बैलेंस करके आंसर लिखना ही होगा। आप अगर उसे छोड़ दोगे ना तो आपका पूरा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन आप अगर उससे अटेम्प्ट किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो मार्क एग्जामिनर आपको दे ही देगा। क्लियर? तो अगर एक या फिर हाफ मार्क भी अगर हमें मिलता है ना तो भी हमें प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप जरूर करना, आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत एग्जाम में। क्लियर? उसके बाद डू नॉट स्क्रैच और कट रिपीटेडली। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, अगर कोई वर्ड्स लिखते वक्त अगर गलत हो जाए तो क्या करते हैं, वो बार बार उसे स्क्रैच करने लगते हैं, बार बार उसे रब करने लगते हैं, या फिर मतलब वो जो आंसर शीट इतना गंदा दिखता है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही बेकार दिखता है। क्लियर? तो उसमें उसके हिसाब से क्या होता है, इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही लाइन से आपको कट करना है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर के बातें लिखना नहीं है, सही से सिंपल तरीके से आंसर लिखना है, और अगर कहीं अगर गलत हो जाता है तो उसको आप एक ही लाइन में कट कीजिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट द सेवेंथ टिप, द वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज डू नॉट डू रफ वर्क एनीवेयर एल्स इन द आंसर शीट। आंसर शीट में अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप दो तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि पूरा बैकएंड पे जो आंसर शीट के जो आपको एक जो बुकलेट दिया रहेगा, जो आपको कॉपी मिलेगा आंसर का, तो उसके पूरा बैकएंड पे आप जाके वहां पे रफ वर्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, रफ वर्क अगर करोगे तो रफ वर्क लिखना ऊपर, उसके बाद ही आप रफ वर्क करना। या फिर सेकंड जो तरीका है वो है कि आप जो भी आंसर लिखोगे उसके राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन ड्रॉ करना, उसके ऊपर लिखना कि रफ वर्क, और उसके हिसाब से आप बिट बाय बिट आप जो भी रफ वर्क करना है करना, ठीक है। तो ये कुछ 7 टिप्स थे जिसके कारण आपका मार्क्स बहुत ही बूस्ट हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो प्रेजेंटेशन है वही बहुत ही मैटर करता है। क्वेश्चन कुछ भी आए, अगर स्टूडेंट बहुत सारा कुछ पता है, उसे बहुत कुछ पता है, लेकिन आंसर लिखना अगर नहीं आता है, अगर प्रेजेंट करना नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं, उसका मार्क्स बहुत ही कम आएगा। इसलिए आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो पहले अच्छे से जान के आपको इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप वीडियो के एंड में देखेंगे कि एग्जाम से पहले आपको क्या क्या करना है। एग्जाम से पहले मैं आपको बोलूंगा कि 7 टिप्स ऐसे भी बोलूंगा कि पहला, स्लीप प्रॉपरली। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एक रात पहले अगर कल एग्जाम है तो आज रात भर पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे क्या होता है, आपका जो मेंटालिटी है वो सही से काम नहीं करता, आपका जो ब्रेन है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, डल फील करोगे एग्जाम हॉल में, थोड़ा सा मतलब नौसिया टाइप का फील आएगा। इसलिए आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप लेना है, परफेक्ट स्लीपिंग पैटर्न आपका होना चाहिए, पहला स्टेप। सेकेंड टिप, डू नॉट रीड न्यू थिंग्स जस्ट बिफोर द एग्जाम। अगर आज एग्जाम है या फिर कल को एग्जाम है तो आप या नए टॉपिक कोई पढ़ना शुरू मत कर देना, क्योंकि नए टॉपिक पढ़ने में क्या पता हमारा शायद एग्जाम में नहीं आ रहा हो वो टॉपिक, लेकिन आपका क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप कोई नए टॉपिक शुरू मत कर देना, ठीक है। और थर्ड है, कीप ऑल द आइटम्स लाइक एडमिट कार्ड हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गया, तो वो सब जो भी है ना वो आपको क्या है प्रॉपरली अरेंज करके आपको प्रॉपरली प्लेस कर लेना है पहले से ही। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी तुरंत ऐसे ही लग गए कि ये ले आओ वो ले आओ, स्केल नहीं मिल रहा है, रबर नहीं मिल रहा है, इरेजर जो भी आप शार्पनर है नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं, हड़बड़ी में जाना मत। पहले से ही आपको सभी जो भी आइटम्स आपको चाहिए होगा, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स हो गया क्या जो भी है, आपको पहले से ही अरेंज करके रख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड को आप अच्छे से प्रिंट आउट करके रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट,
ईट लाइटर फूड। बहुत सारे बच्चे क्या होता है पूरा ठूस ठूस के खा के चले जाते हैं एग्जाम हॉल में और फिर क्या नौसिया टाइप का फील करते हैं, थोड़ा हैवी हैवी फील करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी है थोड़ा सा लाइटर फूड खा के जाना है, क्योंकि 3 ही घंटे की बात है। उसके बाद आप आ जाओ और जितना दबा के खाना है खा लो, ठीक है। लेकिन उससे अगर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले थोड़ा लाइटर फूड खा के जाइएगा, ठीक है, सो दैट यू विल फील एनर्जेटिक इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। क्लियर। और नेक्स्ट जो टिप है, डू नॉट एंटर नेगेटिविटी विथ नेगेटिविटी। आपको लग रहा होगा कि वो स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा पढ़ गया, मेरे दोस्त ने इतना पढ़ा आ चुका है लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, वो ये सब पढ़ लिया है, वो ये गाइड पढ़ लिया, आर.डी. शर्मा कर लिया, वो ओसवाल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मैंने नहीं किया। भाई देखियो, जो भी है ना, जो करना था आप कर चुके हो। अभी एग्जाम के एंड वक्त पे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना आप पॉजिटिविटी लेके चलो कि जितना भी मैंने पढ़ा है 1 साल उससे बेस्ट ही करके आऊँगा, ठीक है, उसको मैं अपना बेस्ट दे के ही आऊँगा, ठीक है, अब जो भी हो जाए। लेकिन अगर नेगेटिविटी लोगे ना कि ये पढ़ लिया है, वो पढ़ लिया है, मैंने नहीं पढ़ा हूँ, तो आपसे आपका जो भी परफॉर्मेंस वहाँ पे बेटर होगा वो भी आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए डू नॉट एंटर विथ नेगेटिविटी। नेक्स्ट जो 6th नंबर है, रिलैक्स, काम और पेशेंस। आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले रिलैक्स्ड होके जाना है। अगर आप हो सके तो 1 मिनट 2 मिनट आप प्राणायाम कर लीजिएगा, या फिर अगर 5 मिनट टाइम मिलता है तो मेडिटेट कर लीजिए, ठीक है। आप कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन आप ट्राई करो कि रिलैक्स्ड और काम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस बनाए रखना होता है एग्जाम हॉल में। आप ऐसा कोई आपके सामने कुछ ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए या फिर कुछ ट्रिक वाला क्वेश्चन आ जाए जिसको आप शायद सॉल्व ना कर सको, तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से आपका पूरा डिसाइड नहीं होगा। क्लियर। आपका जो मार्क आएगा, हो सकता है कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको ना आए, लेकिन उसके कारण आप जो सारे जो अदर क्वेश्चन है ना उसके ऊपर शायद आपको जो आंसर लिखना होगा ना उसके ऊपर आपको साइज से ढंग से पढ़ाई करके, क्योंकि ढंग से वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि शायद अगर रेजिस्टिविटी पूछा गया और आप रेजिस्टेंस निकाल के आ गए हो, इसलिए वो छोटे छोटे जो मिस्टेक्स होते हैं ना उसके कारण से आपका मार्क डिडक्ट होने का बहुत ही चांसेस है। तो इसलिए पेशेंस बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है लेकिन पेशेंस नहीं है तो आप प्लस के जगह माइनस करके आ जाओगे, 2 के जगह 4 लिख के आ जाओगे। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक से आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा और आपका मार्क बहुत घटने की चांसेस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि प्यार, ब्लेसिंग। क्लियर। पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स अगर ना हो, भगवान की ब्लेसिंग्स अगर ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस दोस्तों, ये मैं कहना चाहूँगा। तो लास्ट टिप ये है कि अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो बिना शर्म में पेरेंट्स का फीट जरूर टच करके जाइएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल पेरेंट्स का ब्लेसिंग और भगवान की ब्लेसिंग्स वो बहुत ही काम आता है। कोई भी, चाहे एग्जाम की फील्ड में हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई कुछ भी हो, जहाँ पे भी आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो ना, पेरेंट्स और भगवान की ब्लेसिंग्स जरूरत है। तो लास्ट में ये कहूँगा, अगर ये इसमें से अगर कोई भी टिप्स आपके काम में आ जाएगा ना, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। थैंक यू।